खुद के टाइम पर इसकी भाभी ने इसको हर तरह के डॉक्टर को, गायने को और डर्मेटोलॉजिस्ट को, हर किसी को इसको दिखाया है और जब जाके इसका हुलिया सुधरवाया है। लेकिन जब बात आई अपनी कजन सिस्टर की तो भाई एक ढंग का एक उसको डाइटिशियन प्रोवाइड नहीं करा रही है ये लालची औरत। और जो कुछ 4-5 साल पहले इसने खुद से किया है वही सारी चीज़ें उसको बता बता के करवा रही है। मतलब एक अच्छा सा डाइटिशियन से इसको कंसल्टेंसी दिलाए, उनको बताए, उनसे अगर वो ये रेगुलर बेसिस पे जब जाएगी, आपके तुम्हें कैसे फ़र्क पड़ा जब डॉक्टर ने कहा कि 15 दिन बाद आना है और तुम्हें ये दिखाना है कि वज़न बढ़ाकर नहीं आना है, कम कर कर आना है, तो तुमने उस चीज़ को फॉलो किया ना। और तुम्हारे मन में डर बैठा हुआ था ना कि नहीं मैं अगर अगली बार जाऊंगी तो मेरा वेट बढ़ा हुआ होगा, फिर डॉक्टर क्या कहेंगे, फिर मैं अपने जो है गाइस को क्या जवाब दूंगी, मैं अपने फ्रेंड्स लोगों को क्या जवाब दूंगी। तो यही जो चीज़ें होती हैं ना, यही इंसान से वो सारे काम करा देती है जिन चीज़ों को वो नॉर्मल वे में नहीं करता है। तो अच्छे से किसी डाइटिशियन को दिखाओ, अच्छे से उसकी डाइट फॉलो कराओ, वो तो खुद बना लेगी। कौन सा तुम्हें या तुम्हारी अम्मी को या उसकी अम्मी को बना कर देना है। वो तो इतनी बड़ी है, समझदार है कि वो खुद के लिए वो सारी चीजें बना सकती है जिस तरह से डॉक्टर उसको डाइट बताएगा। भाई साहब क्या हालत बना रखा है इस लड़की का इसने। जैसे एक जमाने में ये खुद हुआ करती थी ना, एकदम फटने को तैयार, बिल्कुल वैसी उस लड़की को कर रखा, वो भी इतनी कम एज में। और मुझे ऐसा लग रहा है कि रोजे के बाद से इस लड़की ने बहुत तेजी से वेट पुट ऑन किया है। फेस डबल चिन हो गया है, एकदम से फेस इतना डबल हो गया है, हाथ पैर मुंह बॉडी सब। जबकि मैं इससे पहले जब ये शुरुआत में ये कपड़े वपड़े पे फनी इसके पे ध्यान दे रहा था, कहता कि बड़ी अच्छी लग रही है, ऐसे कपड़े पहन रहा है, वैसे कपड़े पहन रही है, अब ये ले रही है और दुपट्टा ले रही है, तेल लगा रही है, ग्लो कर रही है, तब भी थोड़ा सा लग रहा था कि हाँ अब जो है ना इसका थोड़ा असर हो रहा है, या फिर डाइट का या किसी भी चीज़ का। पर ऐसा लग रहा है कि आधे रमज़ानों के बाद से लेकर और अब ईद के बाद से तो बहुत तेज़ी से इसने वेट गेन किया है। ये मुझे ऐसा लग रहा है या आपको भी ऐसा लग रहा है, प्लीज़ कॉमेंट में जरूर बताइएगा। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, हम जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो उसको वो बैठे बैठे जो इसकी चेयर पे घूमते घूमते जो फ्रूट्स खा रही है ना, कहती है मैंने कहा था ना ग्रीन टी जो है वो खाना खाने के आधे घंटे बाद लेनी है। तो इसलिए फ्रेंड्स इसने अपने लिए भी फ्रूट्स कट कर दिए, हमारे लिए भी फ्रूट्स कट कर दिए। अब तुम डिनर तो नहीं करोगी ना? क्यों नहीं, मैं खाऊंगी, चालू आप ही मैं खाऊंगी। पर तुम्हारी अम्मी तो कह रही थी कि ये खाना नहीं खाएगी। नहीं क्यों, मैं तो खाऊंगी। कहती है मेरे पेट में जलन हो रही है तो इसलिए मैं पहले ये खाऊंगी, फिर मैं ग्रीन टी पीऊंगी, फिर मैं रात को डिनर भी करूंगी। डॉक्टर ने बोला है कि ज्यादा नहीं एक्सरसाइज, बस स्ट्रेचिंग करना है। और अब इसकी 20 साल की लड़की का दिमाग देखो जरा, उसका दिमाग संतुलन है ही नहीं। कहती ज्यादा नहीं एक्सरसाइज, बस एक्सरसाइज नहीं करनी है, बस थोड़ी सी स्ट्रेचिंग करनी है। तो कहती है कमर की स्ट्रेचिंग करनी है, मतलब वैसी स्ट्रेचिंग नहीं, बैक वाली स्ट्रेचिंग करनी है। और जबरदस्ती की ही अब उसमें हंसने वाली क्या बात थी। फिर हमें डॉक्टर ने बताया कि बैक पेन का इशू होती है क्योंकि हम ऐसे पेट आगे निकाल कर चलते हैं तो इसकी वजह से बैक पर स्ट्रेन आता है, तो इसलिए थोड़ा सा ऐसे बैक पेन हो जाता है। ऑब्वियसली है यार, आप पेट को आगे निकाल कर अगर चलोगे तो ऑब्वियसली कमर में दर्द होगा ही, और वो तो थोड़ा सा तो होता लाजमी है क्योंकि जब बच्चा होता है और उसका वेट बढ़ता है और फिर तुमने खुद का भी वेट बढ़ा लिया है तो वो भी वजन जो है वो तुम्हारी स्पाइनल कॉर्ड पर भी आ रहा है, पेट आगे बढ़ा हुआ है तो उसको भी जो थोड़ा सा एक पोस्चर चेंज हो जाता है तो उसका भी फर्क पड़ता है। तो डॉक्टर ने कहा है वो तो होगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा वॉक करो और स्ट्रेचिंग करो। डॉक्टर के नाम पे बिल फाड़ दिए, कह रही है थोड़ा थोड़ा सा करो। हमें क्या पता डॉक्टर ने क्या कहा है, जब तू वहां पे जाती है तो ये भी दिखा के डॉक्टर ने कहा क्या है। चिट भी अपनी पट भी अपनी, टंटा मेरे पापा का, ये वही करती है भाई। ये लाइयो कितना बड़ा मेरा पैर, फनी देखो कितनी बड़ी चप्पल आई है। तो तुम भी तो कितनी बड़ी हो गई हो चालू अपी, हाथ के साइज कितने बड़े बड़े, पैर के साइज कितने बड़े बड़े, चूड़ी तुम्हें सबसे बड़े साइज की आती है, वो भी तुम्हारी कलाई में फंस जाती है जो खनक खनक बसती नहीं है। ये हैवी नहीं है। और खाते खाते जिन हाथों से खा रही थी उन्हीं हाथों से हाथ में चप्पल लेकर बैठ गई भाई। ये एक्सरसाइज के लिए कुछ हैवी नहीं है। अब इसका दिमाग देखो, 20 साल की लड़की का दिमाग कहाँ चल रहा है। कहती है एक्सरसाइज के लिए चप्पल हैवी नहीं है। भाई चप्पल से एक्सरसाइज कौन करता है बेवकूफ लड़की, क्या बिल्कुल अकल बेच खाई। खुद ही फिर हंस के कहती है नहीं एक्सरसाइज के नहीं है, ये वॉक करने के लिए है चप्पलें। यार पिज्जा तुम्हें क्या हो गया, ये आने जाने के लिए, तुम्हारी अकल पे पत्थर पड़ गए हैं क्या? हाँ तो फिर ठीक है ऐसे पहनने के लिए, नहीं फिर तो ठीक है, ये हर एक पे चली भी जाएंगी, वो क्रॉक्स वाला फील। अकल है तुम में वैसे किसी भी चीज की सेंस है, किसी चीज को कैसे किसके साथ कैसे टीम अप करते हैं। अकल तो तुमने इतनी नहीं लगाई है कि वो तुम कह रही हो कि एक्सरसाइज की चप्पलें होती हैं। और अपना जो लोअर पहना हुआ था या
पजामा पहना हुआ था या पैंट पहनी हुई थी, उसको ऊपर उठाकर अपने पूरे टखने दिखा के कहती है अच्छी लग रही है ना, फनी की चॉइस अच्छी है। हाँ, फनी की चॉइस अच्छी है, जब तो फनी ने तुम जैसी को चूज किया और आज बल्ले ही बल्ले हो रही है। हाँ, मेरी चॉइस हमेशा से ही अच्छी है, तो भैया अपनी आदत भी अच्छी कर ले, बाहर आने जाने में पहन लेंगे। अभी अम्मी का बर्थडे भी आ रहा है, बर्थडे आ रहा है तो इसने ये कहा है कि कितने दिन पहले बर्थडे ब्रिंगिंग करोगी। 10 दिन पहले, तो अब वो तो सुनाया नहीं इसने, लेकिन इतना सुनाया 10 दिन पहले क्या हफ्ते भर पहले। तो चालू अपी ने कहा है हफ्ते भर पहले करेंगे, और वो सारी बातें मैंने आपको सुना दी कि यही थी। और अब इनकी अम्मी का बर्थडे आ रहा है तो ये हफ्ते भर पहले बर्थडे ब्रिंगिंग करेंगे, यानी कि डे टू गो, डे टू 3 डे टू गो, 4 डे टू गो, ये सब कुछ करेंगे। और अब फनी को मिला मौका। फ्रेंड, अगर सबसे ज्यादा बर्थडे मनाने का मौका मिले तो वो है ये चालू इब्राहिम की फैमिली। सबसे ज्यादा बर्थडे ये मनाते हैं। उस पर जो ज्ञान दिया है भैया चालू अपी ने, और अगर उसका खिताब किसी को जाता है तो एक साथ बोले इब्राहिम फैमिली को, और अगर मैनिपुलेट करने का किसी को खिताब दिया जाता है तो चालू की फैमिली को, और अगर धोखेबाजी से धोखा देना या उल्लू बनाने की जो खिताब है वो दिया जाता है तो वो भी चालू की फैमिली को। देखो भाई, फैमिली तो सबकी होती है, लेकिन प्यार होना जरूरी है। अब ये सिखाएगी कि फैमिली में प्यार होना जरूरी है। मतलब जितनी भी दुनिया, इसकी ऑडियंस इसको देख रही है या हम सब देख रहे हैं, हमारी फैमिली में तो प्यार ही नहीं है। बिना प्यार के बच्चे हो जाते हैं, बिना प्यार के सब कुछ हो जाता है। और इनकी फैमिली में जब से प्यार बढ़ा है, जब से ये व्लॉगिंग कर रहे हैं, और जब से व्लॉगिंग करनी शुरू करी तब से इन्होंने डे सेट किया है अपनी अम्मी का। इनको तो अपनी अम्मी का बर्थडे तक नहीं पता था, वो इन्होंने अपने आप ही रेंडमली कोई दिन रख लिया है अम्मी का बर्थडे मनाने का। वरना उससे पहले तो समझ लो कि इनकी अम्मी के और इनके बीच में प्यार ही नहीं था। क्योंकि अगर इनके हिसाब से सिर्फ केक काटना और बर्थडे मनाना ही प्यार है, तो इसका मतलब बर्थडे तो उन्होंने इसके बाद मनाया, जब इन्होंने कहा है कि अम्मी का बर्थडे हमें नहीं पता तो हम अम्मी का बर्थडे मनाना शुरू करेंगे, और तब से इन्होंने अम्मी का बर्थडे मनाना शुरू करा है। तो इसका मतलब उससे पहले इतने सालों तक प्यार ही नहीं था। ओ माय गॉड। जब मोहब्बत होगी तो लोग जुड़ेंगे, और जब लोग जुड़ेंगे तो एक दूसरे का बर्थडे भी सेलिब्रेट करेंगे। अच्छा जी, क्योंकि अगर बर्थडे नहीं मनाएंगे तो नाराज हो जाएंगे। हाँ, छोटे छोटे से बच्चे हैं ना, मुंह फुला फुला के बैठेंगे, हमारा बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करा, हमें गिफ्ट नहीं दिया। और अगर फ्रेंड ये लाइन कट गई मेरे व्लॉग में तो फिर देख लेना, मैं इंस्टाग्राम पे आके कहूंगा। मतलब वो ये कहना चाह रहा है कि ये जब भी कभी कुछ ऐसी बातें बोलता है, यानी कि चालू की फैमिली के बारे में या इनकी इस तरह की चोचलेबाजी वाली बातों को कुछ भी कहता होगा ना, ये हमेशा कट मार देती है उसमें से बड़ी सफाई के साथ। और ये बात फनी को बहुत अच्छी तरीके से पता है, इसलिए वो स्पेशली आकर बोल रहा है कि ये लाइन कटनी नहीं चाहिए। तो मैं ये लाइन इंस्टाग्राम पे आके बोल दूंगा, चलेगा? नहीं पिज़्ज़ा, तुम बताओ, ऐसे फैमिली में इतने सारे लोग होते हैं, प्यार मोहब्बत होती है तो बर्थडे मनाते हैं कि नहीं मनाते? अरे चालू अभी अगर बर्थडे नहीं मनाएंगे तो फिर नाराज नहीं हो जाएगा, फिर बुरा नहीं लगेगा, उनको ये नहीं लगेगा कि उसका बर्थडे मनाया, हमारा बर्थडे नहीं मनाया। ओह माय गॉड, वही 5-5 साल के इनके फैमिली नहीं है, बच्चों की नर्सरी क्लास है जिसमें छोटे छोटे से बच्चे रूठ रूठ कर बैठ जाते हैं। हम एक दूसरे की मोहब्बत के लिए सोचते हैं कि एक दूसरे का बर्थडे आ रहा है, इनको सरप्राइज दें, उनको गिफ्ट दें। नहीं भाई, ये कंटेंट है, ये थोड़े से पैसे खर्च कर कर लाखों करोड़ों रुपए कमाने की निंजा टेक्निक है तुम लोगों की। हाँ, तो मैं कब बुरा बोल रहा हूँ? मैं तो ये बोल रहा हूँ कि जब हिंदुस्तान में कोई ऐसी फैमिली होगी तो सबसे ज्यादा बर्थडे तुम लोगों के मनाए जाते हैं। तो पिज्जा भी बोलते क्या करें, हमारे घर में लोग ही इतने सारे, क्या करें, किसी का बर्थडे नहीं मनाएंगे तो उनको बुरा नहीं लगेगा। तो तू अपने पापा का बर्थडे क्यों नहीं मनाती, क्यों नहीं बताती कि तेरे पापा का बर्थडे कब है? तेरे पापा जो है वो तेरी फैमिली का हिस्सा नहीं है। अब ये बताओ, एक के लिए कर दिया और अब अम्मी का बर्थडे आ रहा है, उनके लिए नहीं करेंगे तो उनको कैसे लगेगा? हाँ, वो तो फूट फूट कर रोएंगी, मेरा बर्थडे नहीं मनाया, चालू ने मुझे सोने डायमंड के गिफ्ट नहीं दिए चालू ने। फिर पापा का आएगा, हाँ हाँ मनाओ मनाओ, जितने मर्जी लड़ी लगा दो। अब तो भाई बर्थडे की लड़ी ही लगने वाली है। अम्मी का आएगा, फिर पापा का आएगा, फिर जो है भाई का आएगा, फिर रूहान का आएगा। और इतनी चालाक है, पता नहीं चश्मे में किसके साथ ये वीडियो कॉल पर बात कर रही थी, कोई भी आवाज नहीं सुनाई, कोई बैकग्राउंड में आवाज नहीं आ रही थी, और कोई कैप्शन भी नहीं डाला, और कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं दी कि किससे बात कर रही थी। अब ये बताए या ना बताए, लेकिन मैं बता देती हूँ, वो इसकी ताई जी हैं, लेकिन वीडियो कॉल करती हुई तो दिखा दिया। लेकिन फ्रेंड्स, हम नहीं बताना चाहते क्योंकि हमें अपने ददियाल वाले घर वालों से कोई ज्यादा प्यार मोहब्बत नहीं है। और ये जो एक्चुअली जो दिख रही है वीडियो कॉल पे, ये वो दिख रही है जिनको ये बड़े पापा बड़ी मम्मी कहती हैं, जो कि कानपुर में रहते हैं, जो इनके घर यहाँ मुंबई भी आए थे
और ज़्यादातर मोदाहा की शादियों में भी वो नजर आते हैं। और जिनसे ये पैसे लेकर आए थे कह के कि हाँ हम कपड़े बनाएंगे, हमें ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर कर दो, भैया उनसे इन्होंने ऑनलाइन पैसे तक ट्रांसफर करा लिए थे जब पिछली बार ये मोदाहा गए थे दोनों के दोनों। और उनकी शादी में भी नहीं गए, पैसे ले लिए लेकिन उनके घर शादी में नहीं गए थे। ये वही बड़ी मम्मी है जिनके से वीडियो कॉल पे बात करी, लेकिन एक बार भी सिंगल जिक्र भी नहीं बताया। इतनी चालू चपट औरत है ये, क्योंकि इसको दरियार वालों से कोई लेना देना है ही नहीं। अब वो इनके पापा के सगे बड़े भाई हैं या फिर चचेरे ताऊ हैं वो मुझे नहीं पता, लेकिन वो इनके बड़े पापा हैं। अब ऐसा वो क्या कह रही थी क्या नहीं कह रही थी ये नहीं पता, लेकिन इस औरत ने वो बिल्कुल भी म्यूट कर दिया और उसके बारे में कुछ नहीं बताया और कोई वॉइस ओवर भी नहीं किया। फ्रेंड्स ये न्यू वाली चप्पल ना पहनने में बहुत कंफर्टेबल लग रही है। अब मैं जा रही हूँ वॉक करने के लिए, इनको पहनकर अब मैं दिखाती हूँ कि इनसे कैसे वॉक किया जाता है। फ्रेंड्स हम लोग आ गए वॉक पे। यहाँ पे पिज्जा की अम्मी और हमारी अम्मी नहीं आई है, क्योंकि हमारी अम्मी तो बचती है वॉक करने से, इसलिए वो पापा के पास भाग गई बचकर। उनको बहाना चाहिए था नहीं वॉक करने का। और तुम भी कुछ कम नहीं हो, तुम शिकायत लगाने के लिए वहीं पहुंच गई। बेटी खाला का एक बहुत ही मासूम सा सवाल है कि चांद क्यों चमकता है। ओ माय गॉड, ना तो तुम यानी कि जिस BCA पूरा नहीं किया और ड्रॉप आउट हो, ना तुम्हें पता और ना जो तुम्हारी बहन अभी करंटली पढ़ रही है जो वहाँ के टॉप मतलब मीरा रोड के टॉप स्कूल में पढ़ रही है और उसको नहीं पता कि चांद क्यों चमकता है। और वो भी फ्रेंड्स लोगों से जो बेचारे ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, जो आंटी लोग हैं, जो सास हैं, औरतें हैं, बहू हैं, घर की औरतें हैं, घरेलू औरतें हैं, वो जो तुम्हारे व्लॉग देखती है उनसे पूछ रही है कि फ्रेंड्स मुझे कमेंट करके बताओ चांद क्यों चमकता है। और जब उनसे पूछेगी फिर जब आप मुझे बताएंगे तो मैं बेटी खाला को बता दूंगी कि चांद क्यों चमकता है। गूगल कर लेना बेवकूफ औरत। चमक नहीं उसकी रोशनी है। अरे भाई जिस चीज को तू रोशनी कह रही है, रोशनी और चमक एक ही होती है बेवकूफ। अब ज्यादा बोलने के चक्कर में, अपनी माँ को बेवकूफ दिखाने के चक्कर में तुम खुद बेवकूफ दिख रही हो, क्योंकि चमक और रोशनी में वही चीज होती है। वो सीधे साधे लहजे में पूछ रही है कि चांद क्यों चमकता है और तुम कह रही हो कि उसकी रोशनी है, लेकिन असली जवाब तुम्हें भी नहीं पता। तो बेटी खाला को शर्म नहीं आ रही कि यहाँ छोड़ रखा है इनको ऐसी पढ़ाई करने के लिए कि जो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं उनको ये नहीं पता कि चांद क्यों चमकता है, जो अपनी माँ के सवालों के जवाब भी नहीं दे सकते। तुरंत भैया फिर भाभी के घर पहुंच गई। वॉक पे नहीं आई, हम पापा के पास बैठे थे यहाँ पे। पापा देख लो वॉक नहीं करती है। पापा भी पूछे क्यों नहीं वॉक करती हो तुम, वॉक करना चाहिए, थोड़ा सा तो कर ले करो बाहर निकल के। भैया वो अपनी बेटी की नहीं सुनती तो तुम्हारी क्या सुनेगी, तुमसे तो वैसे भी दूर रहती है, बेटी से तो लालच है तब भी नहीं सुनती उनकी। यही कर लेंगे, यही जैसे आप घूमते हो ना वैसे घूम लेंगे। भाई वो लाचार हैं, वो ज्यादा नहीं घूम सकते, पर तुम्हारी अम्मी तो बाहर घूम सकती हैं। बाहर के घूमने में और ड्राइंग रूम के घूमने में क्या ही फर्क नहीं है क्या। तो फ्रेंड्स रऊफ लाला आके यहाँ पे बैठ गए हैं। यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है, पापा का कमरा कितना साफ सुथरा रहता है। हाँ ये करी तुमने पते की बात। कभी अपना कमरा देखा? अभी तो तुम्हारा नया घर बना है, पापा का कमरा क्यों साफ रहता है अभी सोचा है तुमने? क्योंकि साफ रखा जाता है, अपने आप साफ नहीं हो जाता है वो। और कितनी सुव्यवस्थित तरीके से उनकी सारी चीजें रखी हैं, जो तुम दिखा रही हो कि दवाइयाँ वहाँ रखी हैं, तस्बीह यहाँ रखी हैं, यहाँ पानी रखा है, यहाँ पे ये सामान रखा है, यहाँ पे घड़ी रखी हुई। और तस्बीह से फिर बताती हैं कि फ्रेंड्स तस्बीह पढ़ी है, तस्बीह पढ़ते हो? तो कहते हैं हाँ अम्मी बताती हैं हाँ रोज पढ़ते हैं, और रोज 200 पढ़ते हैं, और हर जुमरात को हमसे कहते हैं कि जो है हमारी इतनी हो गई है और तुम बख्श दो हमारी अम्मा पापा के लिए। अब ये साफ सफाई देने के लिए आगे, जब दुनिया इतनी बातें उठा रही है कि जब वो दुनिया से चली गई, तड़प तड़प कर इस दुनिया से चली गई, और जब वो कह रही थी तब तो उनकी कोई परवाह नहीं की, जब तो पूछा नहीं, पूरी जिंदगी नहीं पूछा। और जब वो जिंदा थी ना तब उनको कोई तवज्जो नहीं दी, उनको अपने पास नहीं लेकर आए। क्यों उनको किसी के यहाँ पे बर्तन मांजने पड़ते, क्यों किसी के यहाँ पे उनको जो है ना घर के नौकरानी वाले काम करने होते थे, जब उनका बेटा इतना अच्छा खासा कमा रहा था और वो अपने बेटे उनको सेटल हो गए, तो उनका पोता भी कमाने लगा था। 12, 15, 14 साल से वो अच्छे खासे इंडस्ट्री में काम कर रहा है। उनको गुजरे हुए तो अभी तुम्हारी व्लॉगिंग से कुछ दिन पहले ही गुजरी है ना वो, तो क्यों नहीं अपने पास ले आए थे अच्छी लाइफस्टाइल देने के लिए अपनी दादी को। और अब जब वो दुनिया से चली गई है, दुनिया बातें बना रही है, तब कह रहे हो कि ये पढ़ते और उनके नाम के बख्श देते। हाँ मैं मानती हूँ कि जब दुनिया से कोई चला जाता है तो वो मोहताज हो जाता है, और वो इसलिए मोहताज हो जाता है कि जो उसकी आस औलाद है, यानी कि उनके पीछे जो लोग हैं, वो उनके लिए कुछ पढ़ के बख्शें, उनके लिए दुआएं करें, क्योंकि वो अपने लिए दुआएं नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये बताओ, अब तो तुम कर रहे हो, चलो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब जीते जिंदगी उन्होंने तड़प के ऐसी जिंदगी, ऐसी मौत पाई उन्होंने, तब क्यों नहीं देखा उनको? जब तुम अच्छी खासी जिंदगी गुजार रहे थे, कौन सी चीज़ ऐसी नहीं थी भाई जो तुमने अपने घर में नहीं करी हो? तुम्हारे पापा ने तुम्हें हर चीज़ की ऐश कराई, हर चीज़ में अच्छे से अच्छे होटलों में खिलाया पिलाया, अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट से खाना ला के घर में खिलाया, हर चीज़ तो लाइफस्टाइल तुमने मेंटेन किया।
और भाई झूठ इतना बोलती है माँ बेटी, बस रोती रहती है, हमें ये नहीं मिला फ्रेंड्स, हमें वो नहीं मिला। और भाई सारी पोल खोल देता है कि मैंने ऐसी जिंदगी जी है, मैंने ऐसी जिंदगी जी है। तभी तो मैं कहती हूँ कि एक घर में नहीं, इनके दो अलग अलग घर में परवरिश हुई है, जिसमें पापा और बेटा एक में रहते थे और ये गरीब माँ बेटी एक घर में रहते थे। बेचारी कितनी गरीब थी। तो हम यहाँ पे बैठेंगे, बातें करेंगे। कौन सी फिल्म चल रही है अम्मी? नाकाबंदी चल रही है। अम्मी तुम सो गई थी ना, यहाँ पे आके तुम सो जाती हो ना रोजाना। उन्हें इतना अच्छा लगता है और पापा की वजह से एवरी टाइम वहाँ पर एसी चलता रहता है, ठंडा इन्वायरमेंट होता है, साफ सुथरा बिस्तर विस्तर सब लगा हुआ था, कमरा नीट एंड क्लीन होता है। वहाँ जाती हैं, उनसे बातें करने के बजाय सो जाती हैं भैया वहाँ पे। और जब ये वहाँ पे रहती हैं तो जो उनका देव भैया है उनको उतनी देर बाहर बैठना पड़ता है। पापा करूँ बहुत अच्छा लगता है, तुम भी अपना अच्छा रखा करो। पापा ये यहाँ पे आके सो जाती है ना। अम्मी हंसी कहती है कुछ भी हो जाए। और ये कहते हैं हमसे पूछो मत, बस तुम 200 हम रोज पढ़ते हैं तो 1000 कलमा हम रोज हमारे लिए कलमा बख्श दिया करो। 1000 कलमा पढ़ के हमें देते हैं कि हमारे अम्मा पापा के लिए बख्श दो। तो बख्शने के लिए जो है ये सितारा बेगम कुछ स्पेशल एफर्ट लगाएंगी। वो तो तुमने जब पढ़ लिए होते हैं तो तुम अगर अल्लाह से दुआ करोगे, दरूद शरीफ पढ़कर ये कहोगे कि मैंने जो भी कुछ पढ़ा है उसको कबूल फरमाएं, और उनको जो है मेरी जिनके भी नाम से पढ़े हैं उनका नाम लेकर कहें कि उनको उनकी दुआएं और उनको उनका सवाब पहुँचाएँ, तो बस वो भी पहुंचा देते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा लंबी दुआ करनी भी नहीं आती और अगर आप इतनी नियत भी कर लेते हैं तो भी अल्लाह ताला उसको कबूल कर लेता है। लेकिन नहीं भाई, अम्मी को उनको दिखाना है ना उनको कि देखो अम्मी कितनी ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं, हमारी अम्मी इस्तेमाल करती हैं, हमारी अम्मी आपा जी बन गई हैं, तो हमारी अम्मी देखो पापा पढ़ते हैं और अम्मी बख्शती हैं। और झूठी मक्कार इतनी है ये औरत, मतलब क्लिक बेटिंग की हद करती है। और मैंने कहा था ना, हर चीज़ अब ये जो ना घुमा फिरा के प्रेगनेंसी बेबी हॉस्पिटल इन पर कर आएगी व्यूज बटोरने के लिए, क्योंकि पिछले व्लॉग में तो इतने व्यूज मिले नहीं बेचारी का, तो पचके पे पचका हुआ चला जा रहा है। तो इस बार क्या नाम डाल दिया है इसका, हॉस्पिटल का बैग तैयार हो गया, या हॉस्पिटल के बैग की तैयारी। मेरी सब्सक्राइबर है नौशीन, वो कमेंट करके मुझे बोल रही थी कि अब ये जो ना इस तैयारी में क्या क्या सामान रखना चाहिए, जबकि डॉक्टर ने पूरी लिस्ट दी है, लेकिन उसके बावजूद भी ये सबसे कमेंट करके पूछेगी। अगर इतनी अच्छी बॉन्डिंग है, इतना अच्छा प्यार है, सब कुछ है तुम्हारे घर में, तो अपनी भाभी से पूछ लो ना। तुम्हारी भाभी तो ये सब कुछ फेस कर चुकी हैं। चलो तुम्हारी अम्मी के ज़माने में, तुम्हारी खाला के ज़माने में ये सब चीज़ नहीं था, कह भी रही थी कि उनके ज़माने में ऐसी नहीं होता है, बैग वैग नहीं होता, ये नहीं होता, पर तुम्हारी भाभी के ज़माने में तो है। तुम्हारी भाभी का ज़माना बीत गया क्या? ये भाभी से बिल्कुल बात ही नहीं करती हो इस टॉपिक पर। मुझे इतनी ज़्यादा हंसी भी आ रही थी जब वो कह रही थी कि अब ये ऐसे भी करेगी, अब ये मतलब क्लिक बेटिंग करने के लिए, टाइटल डालने के लिए ऐसे ऐसे सवाल पूछेगी। फ्रेंड्स लेबर पेन हो रहे हैं, हॉस्पिटल जाऊं क्या, अभी वेट करूं, बेबी को पुश करूं या नहीं करूं, और वहीं सब कुछ शूट करती रहती है, सारी बातें करती रहती है। और वहीं वो जो लड़की 20 साल की लड़की है वो सारी बातें सुनती रहती है। भाई उसको मेंटली प्रिपेयर कर रही हो क्या सारी चीज़ों के लिए, या उसकी ट्रेनिंग चल रही है इन सारी चीज़ों के लिए? वहीं प्रेगनेंसी की बातें करेगी, वहीं डिलीवरी की बातें करेगी, वहीं दुनियादारी की बातें करेगी, वहीं ऊल जरूल अनाप शनाप, और बेडरूम में रात को बैठकर वो अपने पति के साथ बतियाती रहती है और व्लॉगिंग करती रहती है, और वहीं वो लड़की बैठी रहती है। शर्म नाम की तो चीज़ है ही नहीं इनमें बिल्कुल भी। उसकी ज़िंदगी तो पूरी तरह से बर्बादी कर दी, ना सोने का टाइम, ना उठने का टाइम, ना बैठने का टाइम। जैसे खुद ने अपना कर लिया ना, अभी से उसकी 20 साल की उम्र ही खराब कर दी है पूरी। इसके माँ बाप ने इसलिए इनको मुंबई में भेजा था कि उसको यही नहीं पता है कौन से स्कूल में पढ़ रहे हैं जहाँ पे कंप्यूटर का इसको मतलब इसको टाइपिंग नहीं आती, चीज़ें नहीं पता, बेसिक से बेसिक चीज़ें ये उनके लिए होती है जो बिल्कुल कभी स्कूल नहीं गए, जिनको नहीं पता, जिनको समझानी पड़ती है कि ये ऐसी चीज़ें हैं, ये वैसी चीज़ें हैं। मतलब 10वीं स्कूल में पढ़ रही है, इतने टॉप क्लास स्कूल में पढ़ रही है, वहाँ पर कंप्यूटर क्लासेस नहीं होती थी। भाई मेरा भतीजा भांजे सब पढ़ रहे हैं, 7th 8th में उनकी कंप्यूटर क्लासेस होती हैं। इवन कंप्यूटर का जो है उनका एक सब्जेक्ट है जिसके लिए वो पेपर भी देते हैं। और वहीं इतनी बेशरम है कि इसको सब कुछ उल्टा सीधा करना है। मतलब वहाँ पे पापा का कमरा तो बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन पापा को किस तरह से भाई ने रख रखा है वो चालू को बिल्कुल भी नहीं अच्छा लग रहा है। इसलिए तो उसमें दखल अंदाजी करने के लिए भाई को पहले तो पापा को अपने घर में बुला के वो चटर पटर खिला दिया, मतलब इस तरह से मसालेदार उल्टा सीधा जैसे भी बना हुआ है घर में। अब रेस्टोरेंट में बना हुआ हो या घर में तेलम तेल बना हुआ हो, तो उनके लिए तो वो दोनों ही चीज़ें बदपरहेजी और परहेज वाली चीज़ों में आ गई ना, कि बदपरहेजी तो हो ही गई ना एक तरीके से। दूसरे दिन उसे बाहर, एक दिन उनको बाहर खिलाने के लिए, जहाँ के भाई स्ट्रिक्टली समझा कर गए थे कि सिर्फ और सिर्फ बाहर का खाना सिर्फ हफ्ते में 1 बार अलाउड है, और चालू अब पी के देख लो भाई।
इसे वही करना है जो भाई ने मना किया है। ना भाई मैं तो वही करूंगी याद बद के आबाइल मुझे मार। जहाँ मम्मी बताती है ना कि वो उनको वहाँ पे कुछ भी हो जाए तो वो पढ़ लेते हैं, फिर हमें क्या देते हैं, अरे वाह माशाल्लाह माशाल्लाह, यही तो काम आता है। जो लोग हमारी दुनिया से चले जाते हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग, तो हम उनके लिए इतना ही सब कुछ कर लेते हैं। वाह, जिंदा तो बड़े बुजुर्ग तुम्हें याद आए नहीं, और मरने के बाद जो है तुम उनको जो है तारीफें बटोरने के लिए व्लॉग में बैठ के ये दिखाने के लिए कि देखो कितने अच्छे बेटे हैं, देखो इनके पापा बीमार रहते हैं, फिर भी देखो अपनी माँ के लिए इन सब के लिए क्या करते रहते हैं, कैसे करते रहते हैं। कोई बात नहीं, आज जो तुमने किया है कल को तुम्हारी औलाद करेंगी, फिर उनकी औलाद करेंगी। फ्रेंड्स, व्लॉग में देख के पापा भी पूछ रहे थे कि कौन आने वाला है, क्योंकि हमने कहा था ना कि कोई आने वाला है, कौन आने वाला है, कौन आने वाला है। तो अम्मी बताती हैं उनको, और उसको सारे वहां से काट भी दिया, मतलब पूरी तरह से जितनी देर वो बोली होंगी उतनी देर लिपसिंग कोई पकड़ ना ले, और उसी देर कट कर दिया। लेकिन बाद में सिर्फ पापा की आवाज सुनाई, जितने में वही कह रहे हैं अच्छा। अब अच्छा में ऐसे हैरानी होकर उनको बाजा खाला की इतनी ज़्यादा खुशी नहीं होगी, क्योंकि बाजा खाला हमेशा आती रहती हैं, लेकिन जिस तरह से उन्होंने शालू की नंद बोला वो समझ में आ गया कि शालू की नंद आ रही है, और उसी पे उनको हैरानी होगी क्योंकि वही थे जो अब तक नहीं आए थे। हाँ, कल बैठेंगे पापा बोलो। फ्रेंड्स, मैं आ चुकी हूँ ऊपर, और ये जो हमने आज इतनी सारी काजल लगाई थी ना, चलो इसको पोंछ डालते हैं। बहुत मुश्किल से पोंछेगी, लेकिन चलो पोंछ लेते हैं। अब इतनी मेहनत तो मुझे करनी पड़ेगी, मुंह हाथ धोना पड़ेगा पानी से, पर फ्रेंड्स मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है मैं कहीं गल ना जाऊं, क्योंकि आपको तो पता है ना, नहाने से मुंह हाथ धोने से मुझे थोड़ा सा डर लगता है कि मैं गल ना जाऊं पानी में। देखो फ्रेंड्स, इतना छूट गया, बस आंखों के अंदर अंदर का थोड़ा सा रह गया। तो आज का मेरा काजल वाला लुक कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना। कमेंट में नहीं, लेकिन मैं पॉडकास्ट में बताऊंगी तुम रऊफ लाला लग रही थी। स्किन केयर हो गया, सब कुछ हो गया, अब बस सिर्फ बायो ऑयल लगाना रह गया, मतलब समझ जाओ, यानी कि हम जो अपने पेट पर स्क्रैच मार्क ना आ जाए, हमारे स्ट्रेच मार्क, सॉरी स्क्रैच कह रही हूँ, स्क्रैच तो वो खरोचने से आते हैं, स्ट्रेच मार्क ना आ जाए तो हम उसके लिए बायो ऑयल लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, वो तो हम आपको नहीं दिखा सकते, वो तो हम छुपा के लगाएंगे, लेकिन फिर भी हम व्लॉग में बता जरूर रहे हैं कि देखा हम लगा रहे हैं। भाभी ने कभी आपको ऐसी डिटेलिंग में बताई, तभी तो लोगों ने शक किया कि इनकी प्रेगनेंसी है भी कि नहीं है, फेक तो नहीं है, पर हम तो आपको सारी डिटेलिंग बता रहे हैं। यहाँ पर भी देख लो, हमने बता ही दिया कि भाभी कितना छुपाती थी। फ्रेंड्स, आज हमारा ये काम हो गया है, आज हम बहुत ज्यादा थक गए, हमारे एसी वेसी भी लग गए हैं, दस्तरखान वाले काम के सब बढ़िया चल रहा है, सुबह से आज अच्छा चला। तू तो सारे दिन घर से बाहर ही था, और बस तू यही पूछने के लिए आता है, यहाँ आता है और हाजिरी लगाता है, एक तरीके से हो सकता है अटेंडेंस रजिस्टर साइन करता हो, फिर कहता हो सब बढ़िया, सारे दिन ठीक रहा, ठीक है चलो मैं जा रहा हूँ, बाय। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट डे हो जाता है, तो हमने सोचा कि चलो आज बाहर ना अम्मा पापा को कुछ बाहर खिलाने ले जाते हैं, थोड़ा सा घुमाने फिराने के लिए चलते हैं, अच्छा पापा को भी अच्छा लगेगा। तो फ्रेंड्स, हम नहीं पूछ नहीं पाते, कभी कभी कोई बच्चा ऐसा होता है ना कि बहुत जो है ना शाय टाइप का। तू शाय टाइप की है भाई, जिसको शर्म नहीं आती, जो अपने ससुराल में बैठ कर इमोजी स्टिकर लगा रही है, किस कर रही है, पता नहीं क्या क्या कर रही है, और वहाँ पे स्टिकर लगा लगा के तू व्लॉग अपलोड कर रही है, तुझे शर्म आ रही है भाई? ये तू बोल रही है कि मुझे अपने पापा से पूछने में शर्म आ रही है कि पापा आप चलोगे कि नहीं चलो, कहीं ऐसा ना हो मेरे प्रेशर में आके ऊपरी मन से कह दे कि हाँ चलेंगे, और उनका मन ना हो जाने का। हाँ हाँ, ऐसा समझ रही है क्या? हद हो गई यार। देखो सारे बच्चे अलग होते हैं, कोई मैंने अम्मी से पूछवाया, अब कोई ऐसा होता है कोई वैसे होता है। मैं इतना बड़ा हो गया हूँ और मैं फिर भी अपने ना कोई भी बात पूछता हूँ तो मैं पापा से नहीं पूछता हूँ, मुझे पापा से डर लगता है, तो मैं पहले मम्मी से पूछता हूँ, फिर पापा से, फिर मम्मी पापा से बोलती है। हद हो गई, नौटंकी बाजों की नौटंकियां ही नहीं खत्म होती। मेरी शादी हो गई, मैं आज भी पापा से कोई बात नहीं करता। तू बात करने लायक है ही नहीं तेरा मुंह, जो तू अपने माँ बाप को छोड़ कर एक लड़की के पीछे सब कुछ छोड़ छाड़ के अपनी डिग्निटी में, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट छोड़ छाड़ के अपने आप को बेच के यहाँ पर लेकर आया है, तो तेरा मुंह ही नहीं है अपने पापा से कुछ कहने का। तो वैसे ही मेरा भी है, बच्चे माँ बाप से दोनों से मोहब्बत बराबर का करते हैं, लेकिन कोई कोई बच्चा शाय होता ना। भाई तूने तो कितना बड़ा जोक ऑफ द डे सुनाया है। तो चलो भाई फटाफट चलते हैं, आज सबकी दावत मेरी तरफ से। अब ये दावत का प्लान क्यों बनाया है पता है? क्योंकि फ्रेंड्स, हमारे व्लॉग पे कंटेंट पे हमारा कंटेंट लोगों को पसंद नहीं आ रहा। भाई भाभी बाहर गए में घूमने के लिए, उनके तो देखो एक दिन में 1 मिलियन हो जाते हैं, और हमारे तो 3 दिन में भी नहीं हो पाए। और फ्रेंड्स, फिर हमें बहुत टेंशन हो रही है। अब हमने सोचा कि चलो और पैसे खर्च करते हैं, और ज़्यादा पैसे से व्यू खरीदते हैं, यानी कि पैसे खर्च करेंगे, व्यूज़ आएंगे, नया कंटेंट देंगे। तो चलो बाहर चलते हैं घुमाने फिराने के लिए, पापा को लेकर चलते हैं, और भाई भाभी को नीचा भी दिखाते हैं, क्योंकि भाई भाभी बहुत ज़्यादा हवा में उड़ रहे हैं। एक्चुअली हवा में नहीं उड़ रहे, वो पहाड़ों में उड़ रहे हैं, तो इसलिए उनके व्लॉग्स पे व्यूज़ अच्छे आ रहे हैं, भाभी के तो खैर नहीं आ रहे,
भाभी तो आज भी मेरे से पीछे चल रही है, ये मत समझना फ्रेंड्स। भाभी से तो ज्यादा व्यूज आ जाते हैं। भाभी तो एक्ट्रेस भी थी, मक्खी थी ना भाभी तो, लेकिन फिर भी मक्खी से ज्यादा हम तो छुछुंदर बन गए, लेकिन फिर भी हमारे ब्लॉग्स ज्यादा अच्छे चलते हैं। लेकिन भाई हमसे बहुत आगे निकल गए हैं फ्रेंड। अब क्या करें, हम तो प्रेग्नेंट है ना, तो इसलिए हम तो कहीं जा ही नहीं सकते। तो हमने सोचा चलो यही घुमा फिरा देते हैं, और ऐसे घुमाएंगे फिराएंगे कि ये भी दिखा देंगे कि भाई कभी पापा को शॉपिंग पे लेकर नहीं गए, भाई कभी बार बार पापा को लेकर नहीं जाते। पापा बस 24 घंटे महीनों तक अगर कोई ओकेशन ना आए तो पापा घर से बाहर भी ना निकले। देखा भाई के पीछे हमने कैसे प्लान बनाया और झटपट ले गए। अब तो हमें बिल्कुल भी भाई का डर नहीं है। तो ऊपर से उतर कर आइए तो पापा नीचे बैठे हुए मिले, चले चले चले, चलो भाई चलो, सब रेडी हो जाओ। ये देखो हमने ये सूट खुलवा लिया है, क्योंकि हमने अम्मी से कहा है कि अम्मी ये सूट अच्छा है, हमें दोबारा पहनना है, तो एक बार इसको ना टेलर को भेज कर खुलवा देना। तो देखो कैसा लग रहा है हमारा सूट, अम्मी का सूट अच्छा लग रहा है। ये अम्मी रेडी हो गई है और पापा भी अच्छे लग रहे हैं। और इतनी गर्मी के टाइम में इन्होंने पापा को ये स्वेट शर्ट वाला, ये हुडी वाला सूट पहनाया है भाई। अच्छी खासी कोई हाफ बाजू की टी शर्ट नहीं पहना सकते थे, इतनी गर्मी पड़ रही है। पर नहीं फ्रेंड्स, हम तो पूरे कपड़े पहना कर लेकर जाएंगे। चलो पापा को बिठा दो बड़ी वाली गाड़ी में, अम्मी पापा रिजा एक गाड़ी में और हम दूसरी गाड़ी में। अब दूसरी गाड़ी कहाँ से आ गई भाई, इसका मतलब ये जाएंगे टैक्सी से और अपनी गाड़ी से ले जाएंगे पापा को। तो क्या इतना भी नहीं हुआ, पापा भाई भाभी तो गाड़ी लेकर नहीं गए अपने साथ, तो इसका मतलब चाबी तो वहीं होनी चाहिए। तो क्या भाई से फोन करके पूछ नहीं सकती थी कि भाई हम आपकी गाड़ी ले जाएं, भाई का ड्राइवर तो यही है। बरम दादा बिक्कू दादा ही तो गए, ड्राइवर तो यहाँ है इनका। फ्रेंड्स, आंटी की फ्रेंड्स आई हुई हैं पूना से, तो वो देखो हमारे लिए ये भी सब लेकर आई है, पूना की स्पेशल। उसी में एक लड्डू का भी था। और खाला को ये था कि मेरी बहन को खाने का बहुत शौक है, मेरी भांजी को खाने का बहुत शौक है, अगर मैं नहीं ले जाऊंगी ये सारी चीजें तो फिर वो ये कहेगी कि भाई तुम जानबूझकर तुम क्यों नहीं लेकर आए अपने साथ। तो वो बार बार पूछ रही, बेचारी इंतजार कर रही है कि लड्डू ले चलें, लड्डू ले चलें, क्योंकि इनको पता है कि भाई तीनों चारों लोगों को सबको खाने पीने का बहुत शौक है। फनी खूब मीठा जो है वो अच्छे से खाता है, चालू तो भाई पूछो मत, कैमरे के पीछे तो सब कुछ गटकना है उसको। और अम्मी तो पीछे रह ही नहीं सकती मीठा खाए बिना। पिज्जा अच्छी लग रही हो, ये देखो आज मैंने ये पहना, मैं इसको उतार दूं क्या, ये नाग है। कि माँ पहले से कह रही है उतार दो बेटे, ये सही नहीं है, सांप पहन रखा है, ये नहीं पहन सकती हो। कहती है नहीं अच्छा लग रहा है, पहने रखो। हद हो गई भाई, माँ कह रही है तुम्हारी, उसकी आवा कह रही है कि नहीं पहन सकते, स्नैक की कोई चीजें, अंगूठी कड़ा कोई भी डिजाइन किस तरह से नहीं पहन सकते, फिर भी नहीं, क्या अच्छा लग रहा है पहन लो। जस्ट बिकॉज क्योंकि पैसे खर्च करके लेकर आई हो, इसलिए माँ बाप से भी ऊपर जाओगी तुम और उसको गलत चीज में सपोर्ट करोगे। अम्मी भी अच्छी लग रही है, बेटी खाला भी अच्छी लग रही है, और उनको अपनी ड्यूटी करने की लगी है। वो बार बार पूछे लड्डू ले चलें, लड्डू ले चलें। तो फ्रेंड्स हम लोग आ गए हैं मॉल में, और आज इतनी भीड़ है मॉल में भीड़ कब नहीं होती भाई। तेरे लिए मॉल वाले मॉल खाली रखेंगे कि तू अपने ससुर को घुमाने के लिए लेकर आया है अपने साले की इजाजत के बगैर। सीधा वहीं चले पहले, क्योंकि उसको पता है कि इसके पापा को ज्यादा थकाना नहीं है, परेशान नहीं करना, डिस्टर्ब नहीं करना, इसलिए जब खाने के लिए लेकर आए तो सीधा खाने के लिए लेके चले। तो ये इतनी नालायक औरत है कि पहले ये ठीक सीधा ऊपर लेकर गई खाने के लिए, वहां पे जगह खाली नहीं थी, प्लेस खाली नहीं था, तो एक कैफे में बैठ गई। और उसके बाद इसने प्लान बनाया कि चलो पापा को शॉपिंग कराते हैं, जो कि भाई भाभी तो कभी कराते ही नहीं है, बेचारे घर पर ही रहते हैं, घर पे रहते रहते उनके लिए कपड़े लाकर दे देते हैं। लेकिन मैं तो पापा की पसंद से शॉपिंग कराऊंगी आज पापा को। तो चालू ने भाई भाभी के जाते ही मौके पे चौका मारा और ये कंटेंट क्रिएट कर लिया, टाइटल डाल भी दिया, पापा बहुत खुश हुए, अल्हम्दुलिल्लाह फॉर एवरीथिंग। ऐसा क्या कर दिया मैंने जो पापा खुश हुए, तो ये सोचकर लोग क्लिक थ्रू रेट मेरा बढ़ जाएगा। पापा से पूछो क्या खाएंगे, थाली। हाँ, पापा तो बेचारे हर चीज में गर्दन हिला देते हैं। और फनी इतनी भीड़ होने के बाद भी लिफ्ट में ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। हाँ, आज तुम लोग आई हो ना इसलिए। वाह, चालू तो महारानी। और हाँ, मैं तो भूल गई, वो तो प्रिंसेस है ना, इसलिए सब हट गए होंगे, क्योंकि उसके जो आगे गुलाम है उन्होंने आके कहा होगा सुनो सुनो सुनो, महारानी पधार रही हैं, रास्ता दे दो। अब बेचारे भूख से तड़प रहे हैं, तो और कुछ नहीं तो चना जोर गरम लेके कैफे में बैठकर खा रहे हैं, एक एक हाथ पे रख के, लो भी लो तुम भी खाओ, लो भी लो तुम भी खाओ, लो भी लो तुम भी खाओ, तब तक थोड़ी सी भूख शांत कर लो। कहती है तो फ्रेंड्स पापा के खाने का टाइम भी नहीं हुआ था, तो पापा ने कहा थोड़ा सा घूमते हैं, पापा ने कहा थोड़ा सा घूमते हैं, लाइक सीरियसली झूठी। तो फिर मैं इनको थोड़ा सा टाइम पास कराने के लिए बाहर ले आई, तो थोड़ा सा घुमा देते हैं, चलो पापा को थोड़ी सी शॉपिंग करा देते हैं, कपड़े जूते दिला देते हैं। तो अभी नीचे जाएंगे फिर ऊपर आएंगे। हाँ चलो चलते हैं, पापा को थोड़ा सा शॉपिंग करा देते हैं, घूमने आए तो एंजॉय करेंगे ना पापा। तो पापा ने भी कह दिया हाँ, हर चीज में पापा तो बेचारे हाँ कहते हैं रूहान की तरह से। तो फ्रेंड्स पापा पहने में एडिडास, तो उनको चाहिए भी
एडिडास ही, तो चलो उनको एडिडास दिलवा देते हैं। और वहाँ जूते दिखा रहे हैं और दो अलग अलग कलर के जूते दिखा के कहते हैं लो दो अलग अलग कलर के जूते ले लो। मतलब अपने बीमार ससुर से मजाक कर रहा है ये आदमी, अच्छा दिखने के लिए, अच्छा दिखाने के लिए, लेकिन तू बेवकूफ दिख रहा है। उनसे ऐसे मजाक कर रहा है एक बीमार इंसान से, जो कि वो ज्यादा अपने सेंस में रहते भी नहीं है, उनसे इस तरह से मजाक कर रहा है जो इस मजाक को ढंग से समझ भी नहीं पाए। तो शर्म आनी चाहिए तेरे को। खुद दिखा दी यहाँ पर भी अपनी जाहिलपंती। और फिर खड़ी हो गई है सीता और गीता, दोनों की दोनों शीशे में अपने आप को निहारने के लिए। लाइक सीरियसली सीता गीता जुड़वा लग रही हैं। यानी कि पिज्जा और उसकी जो बहन है चालू अप्पी, दोनों बराबर बराबर में खड़ी, दोनों बराबर की लग रही हैं भाई। तो फ्रेंड्स, जूते तो हमने पापा के लिए ले लिए, लेकिन मैंने भी अपने लिए एक लोअर चिपका लिया। जैसे एक बच्चे होते हैं ना कि भाई उनको तो जिद करनी है, तो उनको कुछ भी कोई किसी के लिए शॉपिंग करो, लेकिन वो अपनी मम्मी से और पापा से ये एक चीज़ अपने लिए जरूर मांगते हैं। ऐसे ही जो चालू इसकी नीड पूरी करती रहती है, जैसे मैडम नीड पूरी करती रहती हैं। अगर आपको अंदाजा हो ना, पिछले 1-1.5 साल में इसने कितने ज्यादा टी शर्ट लोअर खरीदे और कितने सारे लोगों ने इसको गिफ्ट किए हैं। इन्हीं लोगों ने, कोई वो गिनती नहीं है कि कितने लोअर टी शर्ट है इसके पास, लेकिन फिर भी इसकी भी हविस पूरी नहीं होती कपड़ों के मामले में। अब कपड़े दिलाने के लिए आ गई है टी शर्ट, जो उनको पसंद हो ना चालू वही दिलाना, कॉलर वाली दिलाना है। अब वो पूछ रहे हैं, पापा पूछ रहे हैं अपने केयर टेकर से, उनको इतनी भी, देखो अभी बीमार है वो, मैं उनको तो कुछ कह ही नहीं रही कि वो उतनी भी उनको सेंस नहीं होती है, समझ नहीं है कि भाई मेरे को क्या साइज आता है, जबकि उनको पता होना चाहिए कि भाई मेरे को क्या साइज आता है। वो अपने केयर टेकर से पूछ रहे हैं कि मुझे क्या साइज आता है, तो उन्होंने बताया कि एक्सेल साइज लेना। एक हाथ में एक टी शर्ट उठा के, दूसरा हाथ में दूसरी टी शर्ट उठा के चालू अपनी बड़ी काम कर रही है भाई यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे तो अच्छी बेटी दिखना है। अब दिखना है तो मुझे थोड़े से तो एफर्ट भी लेने पड़ेंगे। घर में तो बिल्कुल भी हाथ पल्ला नहीं हिलाती, लेकिन यहाँ पे उठा उठा के दिखा रही है, पापा कौन सी, ये वाली लेंगे या ये वाली लेंगे। ये काम तो फनी भी कर सकता था। चलो अभी तुम थकी तो नहीं इतना सब कुछ करते हुए। तो पापा ने बता दिया कि ये ब्राउन वाली ले लेना, एक ही लेंगे। तो कहती नहीं पापा एक और ले लो, पापा एक और ले लो। तो उन्होंने कहा अच्छा चलो फिर ये वाली ले लो। तो दिखा दिया ना भाई को नीचे आके, भाई कपड़े घर पर मंगा कर देते हैं उनको या फिर ला कर देते हैं, लेकिन मैं तो मॉल ले जाके उनकी पसंद से खरीदारी करवा कर लेकर आई हूँ उनकी खुशी के लिए। दे भैया पसंद कर लो कौन सी। हाँ अंकल के लिए देख रहे हैं, अंकल के लिए तो हो गई, अब आप अपने लिए देख लो। देखा, हम देखो इतना भी ख्याल रखते हैं भाई। देखा, हम सिर्फ पापा को नहीं दिलाते, उनके केयर टेकर को भी दिलाते हैं। अपने ससुर से कहता है एक आध टी शर्ट और ले लो, रोज बदल बदल के जाना जब तुम नीचे घूमने जाते हो। पापा को समझ में नहीं आया, तो कहती है पापा आप वॉक पे जाते हो ना, तो रोज बदल बदल के जाया करो। क्या तुम क्या समझ रहे हो कि तुम नहीं नहाते हो, तो पापा भी नहीं नहाते होंगे। और ले लो टी शर्ट और ले लो 2-3। अब दिखाई तो एक व्हाइट कलर की, तो पापा कहते हैं गंदी हो जाएगी। क्या हो गया, धुल जाएगी। और ब्रिक कलर का इतनी अच्छी टी शर्ट निकाल कर लेकर आए देव भैया, तो कहते देव भैया लेकर आए अच्छी कलर निकाल। अगर तुम्हें ये कलर अच्छा लग रहा है तो तुम ये ले लो। अब पापा खुद ही उठ गए हैं भाई अपने सिलेक्शन के लिए। और यही चीजें तो चालू पे दिखाना चाहती थी कि भाई तुम नहीं कर पाए। और पता नहीं पूरी बात तो सुनाई नहीं चालू ने। और ये हंस रही है माँ बेटी, कह रहे हैं जब मोदा आते हैं जाते हैं, आते थे रहते थे, क्या पूरी बात तो बताओ चालू अपनी, काट क्यों देती हो। इतना भी डर लगता है कि तुम्हें चीजें सुना नहीं सकती हो। और अब आ जाते हैं फाइनली महाराजा भोज। फ्रेंड्स बड़ी मुश्किल में हमें यहाँ पे सीट मिली है, और हमने इन लोगों को तो हमने पहले बिठा दिया था। नहीं भाई तुम्हारे लिए वो पूरा मॉल भी खाली रखेंगे, महारानी राजा आ रहे हैं, वो महाराजा भोज भी खाली रखेंगे, महाराजा महारानी आ रहे हैं, महाराजा अपने ससुर को लेकर आ रहे हैं, उनको जो है जल्दी से जल्दी सीट खाली कराओ। और इनके चक्कर में मुझे इतना सुनना पड़ा है। किसने सुनाया भाई, यहाँ पे भी तुझे सुना दिया। ले भाई, उन्होंने भी तुझे तेरी औकात दिखा दी। खाली करो, जगह नहीं है, अलाउड नहीं है, जगह खाली करो, जगह नहीं है, अलाउड करो। पर किसका बता रहा है पता नहीं। पूरी फैमिली के साथ खड़े होकर फोटो खिंचवा लिया, सबको खाना खिला लिया, कपड़े दिला दिए, और चालू की बातें खिल गई कि बहुत अच्छा कंटेंट शूट हो गया। भाई भाभी को शेड करने का टारगेट भी पूरा हो गया इस वाले व्लॉग में। शॉपिंग करा के दिखा दी हमने पापा की पसंद के, उनकी खुद की पसंद से, उनको पहना पहना के जूते दिला दिए, उनको पहना पहना के उनकी पसंद से टी शर्ट पसंद करा दी, उनका दिल खुश कर दिया। अम्मी देखो आपने भी गिराया अपने दुपट्टे में, ओ माय गॉड यहाँ पे भी गिराया, ओ माय गॉड यहाँ पे भी गिराया। अब लग गई दोनों माँ बेटी भाई टटोलने में कि आवा के कपड़ों पे कहाँ गिरा है, क्योंकि इनको बेचारियों को अपनी चिंता हो रही है कि ओ शिट अब हमें धोना पड़ेगा, और दाग नहीं गया तो फिर अम्मी की बातें सुननी पड़ेंगी। और मैंने भी गिराया और अपने खुद के पेट पे गिरी हुई दाल दिखा दी। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से घर आ चुके हैं और अब यहाँ पे बैठ के बातें कर रहे हैं। अम्मी पापा की यहाँ पे नोक झोंक चल रही है। यहाँ पे हम ना मजाक कर रहे थे कि अम्मी को इतना मीठा पसंद है, अभी बाहर से आके खा पी के आए और अभी भी कुछ मीठा मिल जाएगा तो अभी भी खा लेंगी। तो देखो यहाँ पे देव भैया है, वो देकर कह रहे हैं कि लो ये सारी चीजें अंदर ले जाओ, आंटी के सामने रहेंगी तो आंटी इनको भी खा लेंगे।
भैया देव भैया को भी पता चल गया कि आंटी की कैसी आदत है। अगर अम्मी को ये पता चल जाए ना कि पापा की दवाइयाँ मीठी है तो पापा की दवाइयाँ भी खा जाए अम्मी। मजाक कर रही हूँ। बस इसी तरह से हम लोग हंसी मजाक कर रहे थे और हम दिखा रहे थे कि देखो भाई तुम नहीं हो यहाँ पे, लेकिन मैं पापा अम्मी को कितना ज्यादा खुश रख रही हूँ, उनकी ख्वाहिशें पूरी कर रही हूँ, खिलखिला के हंस रही हूँ। लेकिन ये हमें पता चलो पे कि तुम अपना कंटेंट क्रिएट कर रही हो, हजारों रुपए खर्च करके लाखों का इंतजाम कर रही हो। और फिर यहाँ पे ऊपर गए थे पापा को छोड़ने, तो फिर भाई भाभी की वीडियो कॉल आ गई थी, फिर अम्मी उस पर बात कर रही थी, फिर हमने भी उनसे बात कर ली थी। इसका बढ़िया है मिल गया है बैग। अब देखो ये जता रहा है कि वहां से जो इन्होंने शॉपिंग करी है वहां से इनको बैग फ्री मिला है, जो कि इन्होंने वहां पर नहीं बताया, लेकिन 2 बैग फ्री मिले, क्योंकि जब ये मॉल में शॉपिंग करने के लिए जाते हैं तो वहां से इनको बैग्स फ्री मिलते हैं हमेशा। कभी ब्रीफ केस मिलते हैं, कभी इस तरह के डफल बैग जो होते हैं ये फ्री मिलते हैं। अब ये 2 बैग फ्री मिले हैं और भाई दोनों के इनकी टॉम एंड जेरी का हमेशा की तरह ये रहे। पिज्जा कहती है मैं लूंगी, फनी कहता है मैं लूंगा, तो भाई दोनों के लिए आ गए। तो ये कहती है तुम्हारा कहाँ है फनी, मैं तो अपना ऊपर रखाया था। तो पिज्जा को लगा कि एक ही है, वो टटोल टटोल के देख रही थी, तो कहती मैंने सोचा कि एक ही बैग दिया है उन्होंने, तुम क्या करोगी इसका। मैं तो उसकी अम्मी कह रही है कि तुम क्या करोगी इसका, तो कह रही मैं जब कहीं जाऊंगी तो इसमें कपड़े वपड़े रखूंगी, पैकिंग करूंगी। जाती तो तुम कहीं हो नहीं, कहती रहती हो। अब फनी ने मारा ताना, तो फनी ने ताना मारा कि तुम कभी बाहर कहीं जाओगे नहीं, तो हंस के कहते हैं कि नहीं जाएंगे इंशाल्लाह, 1-2 महीने में हम फ्री हो जाएंगे, तो फिर एक जल्दी से एक जो है प्लान करते हैं, फिर बाहर चलते हैं। और अब तो ये वैसे भी जाएगी भाई, क्योंकि नान को लेकर गए हैं, पिज्जा को छोड़ कर गए हैं। ये तो बार बार जता भी रही थी पिज्जा के एग्जाम खत्म हो गए, जिससे कि लोगों को लगे कि भाई जब पिज्जा के एग्जाम खत्म हो रहे थे तो और 2 दिन बाद चले जाते, पिज्जा को साथ में लेकर जाते। और इसलिए भाई को इस बात के लगे और लोग भाई को इस बात के लिए कमेंट करें कि बहन को छोड़ गए और भाई को ले गए, यानी कि भाई से ज्यादा प्यार करते हैं। और इसका भी देखो इंशाल्लाह जब हम फ्री हो जाएंगे और इसका भी 12th हो जाएगा, या इसकी जब भी छुट्टियां पड़ेंगी तब हम इंशाल्लाह इसको बाहर लेकर जाएंगे। तेरे को पता कहाँ लेकर जाएंगे? USA। वैसे बाय द वे USA कहाँ है जरा बताओगे? तो हंस के चुटकी लेके कहती है चलो अल्लाह हाफिज, क्योंकि वो कश्मीर गए हैं और ये USA लेकर जाएंगे। वाओ, इंडिया से बाहर। उन्होंने इंडिया का स्विट्जरलैंड दिखाया है और ये बाहर ले जाएगी भाई इंडिया से। 11:30 बजे जाके कह रहा है ठीक है भाई मैं जा रहा हूँ और मैं आऊंगा 4-4:30 बजे। अब ये बताओ 4-4:30 बजे तुम कहाँ से आओगे? क्यों भाग भाग के डेल्टा जा रहे हो? चक्कर क्या है, वहाँ है क्या? फ्रेंड्स कल आके ना हम लोग थक गए, फनी मैच खेलने चले गए थे, फिर सुबह फनी आए, फिर हमने एंडिंग भी नहीं ली थी व्लॉग, फिर हम भी सो गए थे घर आके। फिर हमने सोचा कि एंडिंग ले लेते हैं और आपको कुछ थोड़ा सा और ज्ञान बांट देते हैं। कल का दिन अल्हम्दुलिल्लाह इतना ज्यादा अच्छा था। हमने पापा को शॉपिंग कराई, हमने पापा को इतना खुश करा, हमने पापा की मन की मुरादें पूरी की, जो भाई भाभी कभी नहीं कर पाते। उनके पास भले ही रहते हैं लेकिन पापा उसको, भाई को जो ना पापा हमेशा एक ही कमरे में बंद रखते हैं। इतना अच्छा था कल का दिन, क्योंकि पापा के साथ ऐसा मुझे बहुत कम मौका मिलता है। फ्रेंड्स हम ये इनडायरेक्ट में आपको इसलिए बता रहे हैं कि भाई भाभी हमें मौका ही नहीं देते, हमें पापा के करीब जाने ही नहीं देते, हमें पापा के लिए कुछ करने ही नहीं देते। दवाई का सारा खर्चा पापा उठाते हैं, केयर टेकर का सारा खर्चा पापा उठाते हैं, जितनी भी उनकी जरूरत है वो पूरी पापा करते हैं। अम्मी का घर चलाने के लिए, राशन भराने के लिए जो भी सामान है, बिजली का बिल हो गया, व्हाटएवर जो भी है वो सब भाई करते हैं। और ये चालू चपट सिर्फ चटोरी बातें करती है। अम्मी को सूट दिला दिया, अम्मी को मीठा खिला दिया, अम्मी की सेहत खराब कर दी। कल ना एक अलग ही एक्साइटमेंट थी। हमने घर आके फनी से भी कहा फनी कल हमें बहुत अच्छा लगा। वैसे तो हम घूमने फिरने के लिए जाते आते रहते हैं, लेकिन पापा के साथ बहुत ही मजा आया। तो हम बार बार आपको दिला रहे हैं, याद दिला रहे हैं कि भाई भाभी को क्या बोलना है आपको जाके ब्लॉग में। ये बोलना है कि तुम भी कभी अपने पापा को बाहर लेकर जाया करो, जैसे चालू ने खुशी दी। उनके पापा कितने खुश लग रहे थे बाहर जाकर। कहता है कल वो भी बहुत एक्साइटेड थे और खुद से ये चूज करना, उंगली लगाना, ये दिखाना, वो पहनना, अपने जूते पहन के दिखाना। एग्जैक्टली जो मैं कह रही हूँ वही इसने दिखाने की कोशिश की है जानबूझकर, जिससे कि लोग भाई को भाभी को बोलें कि तुम भी कभी उनको बाहर लेकर जाया करो, जैसे तुम अपनी माता जी को लेकर जाती हो वैसे ससुर जी को भी लेकर जाया करो। और वहां पे फनी मुझे कोई थकान वकान नहीं हुई। और मुझे मैंने कहा था ना कि देखो अब देखो इसमें कितनी स्फूर्ति आ गई है, जैसे इसने एनर्जी ड्रिंक पी लिया हो। हाँ तुम तो मतलब वो ये कहना चाहिए कि जैसे मुझे पता ही नहीं चला था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। कहता हाँ तुम तो भूल ही जाती हो, तुम तो बहुत ही एक्साइटेड हो जाती हो। फिर घर आके मेरे पैर थोड़े ऐसे हो गए। फिर मैंने फनी से कहा कि तुम 4 बजे आयो, कोई बात नहीं, मेरे पैर दबाओ। अब वीडियो एंड कर रहे हैं, बस सुबह से अपनी लिस्ट विस्ट देख रहे हैं जो कल हमें डॉक्टर ने लिस्ट दी थी ना, परसों हमें डॉक्टर ने लिस्ट दी थी। अब ये 3 दिन का व्लॉग हो गया है हमारे पास, तो अब हम लिस्ट दिखा रहे हैं। और भाई इसने लिस्ट दिखाई बहुत ही एक झटके से, इसने ऐसे
थोड़ा सा दिखाया, लेकिन मैंने वहीं पोस्ट कर लिया। बहुत सारी चीजें थी उसमें, इसके लिए लिखा हुआ था, और कोई ऐसी खास चीज नहीं है जो 1 दिन में 2 दिन में अरेंज की जा सकती है, जिसको ये इतना बड़ा बवाल करके कर रही है, जिसका इतना बड़ा टाइटल रख दिया, हॉस्पिटल बैग रेडी करने का टाइम आ गया। और उसमें कुछ खास नहीं है। और ये कहते हैं कि बेबी के होने से पहले तो कपड़े खरीदने भी नहीं चाहिए। भाई हमारी तो नानी दादी यही कहा करती थी। हाँ, अगर आपका पहला बेबी है तो उसके कपड़ों को वॉश करके आप उनको रख लो, और कपड़े जो है वो 1-2 कपड़े ऐसे होने चाहिए जो न्यूबॉर्न बेबी के, जो यूनिसेक्स होते हैं, जो लड़का भी पहन ले और लड़की भी पहन ले। न्यूबॉर्न बेबी के ज्यादातर कपड़े ऐसे ही होते हैं। बाकी पहले से तैयारी करना और खरीदने के लिए मना करते हैं। अब उसका क्या रीजन है मुझे नहीं पता है, पर अगर किसी का सेकंड बेबी है तो उसके फर्स्ट बेबी के कपड़े काम आ जाते हैं, जिससे कि उसके लिए वो बैग पहले से तैयार किया जा सकता है। अदरवाइज तो जैसे ही ये हो रहा था कि भाई अभी जो है ये हो गया, तो 1 या 2 कपड़े मेरी मम्मी, जब मेरी मम्मी आ रही थी और उनको पता लगा था कि भाई मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ इस तरह से डिलीवरी के लिए और एडमिट होने के लिए, तो मेरी मम्मी जब रास्ते में आ रही थी तो तब 1-2 जोड़ी कपड़े खरीद लाई थी, कि सोचा था कि फिर उसके बाद जब पता चल जाएगा कि बेबी बॉय है कि बेबी गर्ल है, उसके बाद से खरीद लेंगे, क्योंकि ये तो चीजें जो ना एंड टाइम पर खरीद सकते हो आप। लेकिन वो कुछ ऐसे कपड़े जो लड़का लड़की दोनों पहन लेते हैं, वो 1-2 जोड़ी ले आए थे। और बाकी जो और क्या चीज़ें होती हैं, कि टॉवल होता है या बच्चों का सामान होता है, वो सब हैंड टू हैंड आप खरीद सकते हो, जो कि मम्मी लोग ही तैयार कर कर रख देती हैं, या सास होती हैं वो तैयार कर कर रख देती हैं। आजकल जो बच्चों की बिछौनियाँ होती है, या ये वार्मर होते हैं, या गोद में लेने वाले होते हैं, या नीचे बिछाने वाले होते हैं, या गोद में कैरी करने वाले होते हैं, वो सब चीज़ें जो ना आपको रेडीमेड मिल जाती हैं। और उनके लिए ही इसने इतना बड़ा बवाल करा रखा है कि पूरा का पूरा व्लॉग उस पर छाप दिया, और एंड में इतना लेक्चरबाजी की है। बहुत सारी चीजें उसमें लिखी हुई थी, बेबी के नाम की भी, अपने लिए भी, कि अगर आपको सी सेक्शन के लिए आना है तो क्या प्रिपरेशन करके आनी है, और आपको अगर ऐसे पेन हो, ये महसूस हो, वो महसूस हो, इस तरह से हो, वाटर लीकेज हो, तो आपको इमिडिएटली जो है आ जाना है। बहुत सारी चीजें प्रिकॉशनली उसमें लिखी हुई थी। आपको पता है हमने पहले सोचा ही नहीं था ये सब कुछ करना है, अब अचानक से देखते देखते इतनी जल्दी से टाइम आ गया। हमारा प्लान नहीं था, क्योंकि पहले ये सब चलती नहीं थी। हमारी नानी दादी के नाम पे टाइम पे ये सारी चीजें नहीं चलती थी, हमें पता नहीं था। भाभी से पूछ रही थी इतनी अम्मा क्यों बन रही थी, तेरी भाभी तो अब तो एक्सपीरियंस होल्डर हो गई है, तो भाई उनसे तो पता कर ही लेती, उनसे पूछो क्या भाभी ने नाइव ननद के लिए, प्यारी सी ननद के लिए बैग भी नहीं प्रिपेयर करा। इतना भी नहीं कर सकती? हाँ, अगर तुम अपने ससुराल में रह रही होती तो बात अलग थी, लेकिन जब तुम साथ में रहकर उन्हीं की छाती पर रहकर मूंग दल रही हो, तो भाई फिर तो उनके लिए, नाइव ननद के लिए इतना तो करना बनता ही है कि उसके लिए बैग प्रिपेयर कर दें, क्योंकि अब तो उन्हें एक्सपीरियंस हो गया। इतना तो वो कर ही सकती थी। वही वाली बात बता दी कि कोई चीज हो जाती है उसके लिए तब शॉपिंग करते हैं। अम्मी ने उन्होंने बताया नहीं, फिर इनकी अम्मा ने भी कहा कि हम तुम्हारे लिए वो बना दें। वो बिछोनियों की बात कर रही हैं, क्योंकि आजकल ऐसी जो बिछोनियाँ होती हैं ना, उनको एक्चुअली बिछोनियाँ कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने तो वही सीखा है। जो बेबी जब से सो रहा होता है, एकदम सॉफ्ट सी गद्दी सी टाइप की उसके नीचे बिछाने के लिए, जिससे कि, और डेटॉल में धोती थी मैं हमेशा से, तो जैसे वो नीचे बच्चे सो रहा है तो उसके नीचे आप बिछा दो तो वो ऐसा रहता है। तो ऐसी शीट भी आती हैं, प्लास्टिक की शीट भी आती हैं, और टॉवल लगे वाली शीट जो रेडीमेड भी आती हैं। लेकिन मेरी मम्मी ने क्या कर रखा था, फोम लगा के बड़े अच्छे डिजाइन डाल के चारों तरफ गोट लगा के ऐसे 6-7 बिछोनियां उसकी बनाई हुई थी। फिर जब सेकंड टाइम बेबी आया तभी भी वो काम में आ गई थी। मैं क्या करती थी, अपने बेड पर उसकी बिछोनियां अलग से बिछाकर उसको उसका तकिया लगाकर उसको सुलाकर ऊपर से उसके ऊपर वो जो मच्छरदानी होती थी ना वो लगा दिया करती थी, या फिर उसके पालने में उसकी गद्दी बिछाकर, यानी कि गद्दा भी बनाया हुआ था छोटा सा, वो बिछाकर फिर उसकी बिछोनियां बिछाकर ऐसे सुलाया करती थी। तो सबकी नानी दादी होती है, मतलब मम्मियाँ लोग होती हैं, वो ऐसी चीजें प्रिपेयर करती हैं। तो इनकी अम्मा से ये भी नहीं हुआ भाई। अब तो टाइम भी आ गया इतना करी, हमारी भी लिस्ट है और तुम्हारी लिस्ट में क्या है, वही समझदार चीजें। चलिए आपके लिए मैं इसकी लिस्ट शेयर कर देती हूँ, तो आप इसको पोज कर कर पढ़ लीजिएगा। और उसमें देखो क्या लिखा हुआ, कंफर्टेबल अंडरवियर अंडर गारमेंट्स भी लिखा हुआ है, जो कि ये पहनती नहीं है, जबकि वो डिलीवरी के टाइम पर भी पहनने के लिए लिखा हुआ उसमें बोला हुआ है। सॉफ्ट कपड़े कॉटन के, वो सब चीजें इस तरह से लिखा हुआ। आप बाकी का सारा आप पॉज कर लीजिएगा, लेकिन मैं तो आपको सिर्फ एक हाईलाइट करना चाहती थी, जो मैं अभी भी इसको बोल रही हूँ कि मैटरनिटी वाली ब्रा, मैटरनिटी वाले आपको जो है क्लॉथ इस तरह के भी सॉफ्ट वाले, होजरी वाले इस तरह से आते हैं, जिससे कि आपको आराम रहता है। कम से कम इस तरह से तो मत करो कि तुम ये बेशर्माई से जो बिना लॉन्जरी के ऐसे घूमती रहती हो, व्लॉग बनाती रहती हो। तो फ्रेंड्स, इसके लिए इंशाल्लाह हम जो है ना सारी चीजें लेना स्टार्ट करेंगे, बैग तैयार करेंगे, और ऑनलाइन भी कुछ चीजें मिलती है, तो प्लीज आप कमेंट में जब तो लिस्ट दिखाई नहीं
अमीर ही है उनको, तो उनको क्या पता कि क्या क्या लेकर आना। अब अपनी तरफ से लोग कुछ भी बताएंगे, फिर तुम उनको पढ़ना, फिर उनका जवाब देना, फिर तुम उनसे और सवाल पूछना। अब ये हर चीज़ का सवाल पूछेगी। फ्रेंड्स, क्या आपको भी जो है ऑपरेशन के बाद दर्द हुआ था? भाई सबको होता है, ये भी पूछेगी। और ना जाने कितने सवाल आपके मुंह पर फेंकेगी। तैयार हो जाओ इसकी सवालों की बौछार के लिए। हमने तो सोचा था कि बेबी के 1-2 जोड़ी कपड़े ले लेंगे, और कई लोगों ने, आपने भी कहा था कि बेबी के कपड़े वॉश कर कर उनको पहनाते हैं। मैंने तो ऐसे कोई कमेंट देखा नहीं भाई इसके व्लॉग के नीचे। कौन है वो लोग जो इसको ऐसे कमेंट करते हैं और इसको ये उन कमेंट्स को ये देख भी लेती है। बहुत सारे लोग पहनाते हैं, वॉश कर कर ही पहनाते हैं। बहुत सारे लोग बिना वॉश करे भी पहनाते हैं, क्योंकि जो बच्चों के कपड़े होते हैं ना, उनकी ग्रेस चली जाती है एक्चुअली। मतलब आप जब उनको ऐसे ही पहना लेते हो, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि उनको वॉश कर कर ही पहनाते हैं। तो ये सारी चीजें तुम्हें तुम्हारी भाभी ने नहीं बताई थी कि कपड़े वॉश कर कर पहनाते हैं, क्या क्या तैयारी होती है, क्या चीज चाहिए होती है, बच्चे का क्या क्या सामान होता है, क्या क्या चाहिए, तुम्हें क्या बैग में रखना है, कैसे बैग तैयार करना है। और ले भाभी ने वो भी नहीं बताया। ये है इनके अंदरूनी रिश्ते। जब कल डॉक्टर ने कहा कि लिस्ट लेके जाओ, तो हमने सोचा ओ फाइनली वो टाइम भी आ गया। हाँ चालू पी, वो टाइम भी आ गया। तैयार हो जाओ, दिमाग से बड़ी हो जाओ, मैच्योर हो जाओ। अब माँ बनने का टाइम आ गया है। अब ये बच्ची बनना छोड़ दो। तो फ्रेंड्स, कौन आ रहा है ये आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चल जाएगा। वीडियो कहती है ये। और ये तो था, तुमने पासा फेंक दिया था, लोग अंदाजे लगा रहे थे इसी चक्कर में कि अब दिखाएगी, अब दिखाएगी, कौन आ रहा है, अब दिखाएगी। तो फ्रेंड्स, वही सारी ललक हम आपको छोड़कर जा रहे हैं अगली वीडियो के लिए, ताकि हम अगली वीडियो में दिखाएं। और फिर इसी चीज को देखने के लिए कि कौन आ रहा है, कौन आ रहा है, फिर से आप मेरा अगला वीडियो भी पूरा देख लो। चलो, ये था चालू अपी का व्लॉग और ये था मेरा पॉडकास्ट। आई होप आपको मेरा पॉडकास्ट पसंद आया हो। पसंद आया हो तो क्या करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन भी हिट कर लीजिएगा, जिससे कि मेरी वीडियो का आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन से आपको पहले ही पता चल जाए। अपनी ओपिनियन मेरे साथ शेयर करना बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके रिप्लाई करना। चलिए मिलती हूँ फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।